देखो जब भी कोई मैच चल रहा होता है ना, कोई आपका मैच में इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई भी गेम चल रहा होता है, तो आपके दिल में ये होता है कि इंडिया इंडिया, हम ऐसे दिल से बोलते हैं कि हमारी टीम इंडिया जीत जाए। ठीक है, अगर आप नहीं भी चाहते हो कई बार कि हमें कोई मतलब नहीं कोई जीते, लेकिन अगर आपको 1% ही होता है कि अरे हमारा इंडिया हार गया, मतलब हमें ये फीलिंग होती है कि ये हमारा देश है, ये जो हमारे देश वाली फीलिंग है ना, ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये चीज़ें तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। उससे पहले आपको पता है सब जगह राजा वगैरह किंग वगैरह होते थे, किसी ने कोई जगह जीत ली कोई हार ली, लेकिन ये जो देशभक्ति वाली चीज़ है ना, कैसे डेवलप होने लगी, एक वो सेंटर था, वहाँ से धीरे धीरे हर चीज़ फैल लिया, हमने भी दूसरे कंट्री से देखा है सीखा है, तभी चीज़ अपने कंट्री में हमने अडोप्ट करी है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। तो हम पूरे चैप्टर में ये समझेंगे कि लोगों में ये चीज़ समझ आई कैसे कि हमारा एक देश है, हमारी एक चीज़ होनी चाहिए, हम सब एक चीज़ है, हमारा ये एक देश है, कंट्री, हमारा एक झंडा होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, एक एंथम होना चाहिए। तो वो पूरी स्टोरी हम इतने अच्छे से पूरा समझ लेंगे ना, ये हमारा वन शॉट है इस चैप्टर का, कि आप प्रॉपर कुछ भी इससे बाहर आएगा ही नहीं, हम इसको एकदम इतनी स्टोरी के तरीके से इतना अच्छे से कर लेंगे, मतलब आप 100% बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी कंट्री को रूल करने के लिए 4 मेथड होते थे। पहले एक तो होता था मेन जो नॉर्मल होता था मोनार्की, कि कोई भी किंग या क्वीन होता था वो कंप्लीट कंट्री को कंट्रोल करके रखता था, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आज भी क्या है, सऊदी अरेबिया। एक होता है डेमोक्रेसी, जैसे अपने कंट्री में है कि लोग वोट देते हैं, अपना लीडर चुनते हैं और वो 5 साल के बाद वो चेंज हो जाता है, जैसे कि इंडिया और अपना यूएसए। एक होता है डेमोक्रेटिक मोनार्की, कि दोनों के पास आधी आधी पावर 50-50%, कि किंग भी है वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, रॉयल्स भी है, प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे कि आपका यूके है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन। फिर है डिक्टेटरशिप, कि कोई भी एक आर्मी जनरल होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, सिर्फ वो एक हेड बना हुआ है, वो पूरा कंट्रोल करके रखेगा, जैसे आपने और भी अपनी हिस्ट्री में लीडर पढ़े होंगे। तो ये सब होता था पहले, मोनार्की जनरल ये चीज़ होती थी, लेकिन लोग मोनार्की से डेमोक्रेसी की फीलिंग, इतना दिमाग कहाँ से आया कि ऐसे इस तरीके से हम अपना कंट्री चला सकते हैं, वोट दे सकते हैं, हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कि चीज़ें लोगों में आई कैसे धीरे धीरे, पहले फेल भी हुए, फिर दोबारा ट्राई करा, फिर फेल हुए, फिर दिक्कत आई, मतलब पूरी की पूरी टाइमलाइन हम इसमें देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस का स्पार्क। देखो अब हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से चीज़ें डेवलप हुई थी, हमने तो क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वहाँ से यूरोप वगैरह से देख के कॉपी करा है ना, तो वहाँ पे भी तो चीज़ें कहीं से आई होगी। देखो इस टाइम पे 90% जो वहाँ की वर्ल्ड कंट्री थी ना, किंग ही वहाँ पे पहले मोनार्कीज ही होती थी जनरली, लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से फ्रांस रेवोल्यूशन हुई 1799 89 में, वो सब कुछ उससे चेंज हो गया, एक नया गोल आ गया कि हम क्या करेंगे, किंग से सिटीजन की तरफ हम पावर देंगे, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन देंगे। तो सेंस ऑफ वननेस पार्ट 1 हम पहले फ्लैग लेते थे, पहले उनमें क्या आई भावना कि हम सब एक है, ये भावना आई, कि उन्होंने क्या था कि जो रॉयल फ्लैग था ना, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उसको हटा दिया, कि हम कोई भी एक राज्य का झंडा नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, हमने एक खुद का एक फ्रेंच का ट्राई कलर बनाया, उसमें 3 कलर थे। देखो ये जो रॉयल फ्लैग था राजा का, वो क्या दिखाता था कि रॉयल पावर की किंग ही हेड है, कि उसको भगवान ने चुन रखा है, हम क्या कहते थे, भगवान मानते थे अपने किंग को, कि जो किंग हमें कर रहा है वो सही चीज़ें कर रहा है, और उस वो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी करता था और कोई भी उसके साथ कनेक्टेड नहीं फील करता था। अब इसमें ब्लू कलर इन्होंने लिया, जिसका मतलब था लिबर्टी, फ्रीडम टू लाइव, वर्क और चूज लीडर्स। व्हाइट का मतलब इन्होंने बताया इक्वेलिटी, नो मोर 3 स्टेट्स, एवरीवन इज इक्वल, की सब लोग सब जगह जो रहेंगी चीज़ें इक्वल रहेंगी। रेड मतलब ब्रदरहुड, की सब लोग मिल के भाईचारे के साथ चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले उन्होंने, देखो उनकी ये सोच आई थी कि हम सब एक है, हमने मोनार्की किंग को हटाना, तो इसको एक प्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है, जैसे आपको पूजा करने के लिए एक तरह से भगवान या कुछ भी एक चीज़ होना चाहिए, कि अच्छा मैं उसके सामने खड़ी हूँ, कैसे कुछ भी सोच रही हूँ, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले अपना एक झंडा दिखाया कि ये मेरे विचार है, मैं ये विचार रखना चाहती हूँ और इसको मैं अपने ऐसे झंडे के थ्रू दिखा रही हूँ। फिर एक और सेकंड पार्ट इसका क्या होता है, न्यू वर्ड्स न्यू माइंडसेट। पहला क्या वर्ड उनका आया, ला पैट्री, यानी कि फादरलैंड, जैसे कि हम आप कहते हैं ना कि ये तो हमारी भारत माँ है, हमने एक भारत माता का फोटो बना रखा है कि ऐसे ऐसे पूरी झंडा लेके खड़ी होती है, प्रॉपर ड्रेस व्रेस होती है, सारी चीज़ें। तो ये वर्ड भी वहीं से आया कि वो पूरा का पूरा उनकी जमीन क्या है, उनका फादरलैंड है, कि जो कंट्री किससे सबका बराबर है, वो को जैसे मदरलैंड फादरलैंड की हम कहते हैं ना कि भारत हमारी माता है, हम सब की माता है, हम उसको रक्षा करेंगे, हम मिलके उसको डेवलप करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ से आई। लेसेटियोन यानी कि द सिटीजन, और हम सब उसके क्या है, नागरिक हैं, और हमें कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता सोशल स्टेटस के हिसाब से कि ये गरीब है, अमीर है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये चीज़ें।
देखो टॉपर टिप आप क्या याद रखो, द स्टेट सिस्टम, कि पहले क्या सिस्टम होता था कि ओल्ड स्ट्रिक्ट सोशल क्लास होती थी, जैसे कि क्लर्जी, नोबल, जैसे अपने यहाँ होते थे ना कि शूद्र है, ये लोअर क्लास है, ये राजा है, ये क्षत्रिय है, ऐसे वहाँ पे 3 क्लासेस होती थी कि नोबल्स है, क्लर्जी, और नीचे के पीजेंट लोग है, कि ऊपर एकदम चर्च वगैरह के लोग, पूजा करने वाले राजा वगैरह हो गए, और एकदम मजदूर वाले लोग हो गए। तो फ्रांस ने ये सब चीज खत्म कर दे कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबको इक्वल राइट दो। फिर और क्या इन्होंने चीजें बनाई जिससे लगे कि हाँ वो सब एक है। नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने क्या करा कि राजा है नहीं बताएगा हमारे कंट्री में क्या होना नहीं होना है, कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल बनाया। वो सारे के सारे सिटीजन क्या करते थे, वोट देते थे कि इस असेंबली में कौन कौन बैठेगा, उनको हमने वोट दे दिया है, और वो डिसाइड करेंगे क्या हमारे देश में लॉ बनेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है। हम किंग को नहीं सुनेंगे, हम जो असेंबली में हमने वोट दे के लोगों को बैठाया उसको बनाएंगे। जैसे आप अपने गाँव में पंचायत देखो, आज तो चलो प्रॉपर पंचायत होती है, लेकिन हमारे पहले भी पंचायतें होती थी कि हम खुद मिल के बनाते थे कि अच्छा ये हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये बैठ के फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है। ऐसे उन लोगों ने खुद ही समझ लिया कि अच्छा ये लोग बैठ के हमारा मिल के फैसला करेंगे, कोई एक आदमी नहीं डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर पेट्रियोटिक हाइम्स लिखी गई, जैसे कि उन्होंने एक गाना बना लिया जिसको वो गाते थे, निकलते थे जब, जैसे कि हम हर जगह का लोकल गाना होता है और उसको हम मेन बना लेते हैं कुछ भी आज़ादी के लिए। तो यही जो गाना था उनका, ये नेशनल एंथम बन गया था बाद में। सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनानी शुरू कर दी, कैसे छुप के वो क्लब्स बनाते थे, छोटे छोटे ग्रुप, जैसे कि आजकल हम लोग ग्रुप बनाते हैं ना, फ्रेंड्स के सर्कल होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं अलग अलग टाइप के, वो मिल के ग्रुप बनाते थे कि हम रेवोल्यूशन करेंगे। और जो फेमस सबसे ज़्यादा क्लब हो उसको हम जैकोबिन क्लब बोल देते हैं। देखो, टेकिंग एक्शन मेंट पीपल स्टॉपिंग जस्ट एक्सेप्टिंग द ओल्ड रूल्स एंड स्टार्टेड मेकिंग न्यू वन टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लोगों ने राजा की बातें मानने से मना कर दिया और अपने खुद के अधिकार बनाना शुरू कर दिया, और वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे खोज रहे कि कैसे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। अब हम देखते हैं जैकोबिन्स और गुलेटी। ये क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या हुआ, राजा का अधिकार था। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। उन्होंने क्या कहा लोगों ने कि नहीं हम राजा की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने ग्रुप बना लिया जिनकी सबकी एक सी थिंकिंग थी, और उन्होंने अपने मर्जी से, लोगों ने जो लगता था ना मेन है, वो एक असेंबली में ऐसे ग्रुप में बैठते थे, डिसाइड करते थे क्या लोग होगा ग्रुप नहीं होगा। तो मेन एक क्लब बना था जिसको हम, जो सबसे फेमस क्लब हुआ था वो जैकोबिन क्लब था। तो उसका क्या हुआ, एक लीडर हेड बना दिया। सिंपल सी बात है, 10 लोगों का ग्रुप मिल के बैठ के क्या लोग बनाना है, उसका कोई एक हेड लीडर तो होगा ना। तो ये जो उनका हेड था ना वो बना दिया था। तो इस 1793-94 में रहा। इसको एज ए रीजन ऑफ टेरर हम बोलते थे। क्यों, ये जो रोब्सपेरी था ना, ये क्या करता था, जिसपे भी इसको शक होता था ना कि ये हमारे खिलाफ जाएगा, उसको क्या करते थे, मशीन होती थी ऐसे यहाँ पे लेटा के, ये गर्दन है ऐसे ब्लेड ऐसे आती थी, कट से उसकी गर्दन कट जाती थी। तो यूँ सोचो 16,000 लोगों तक उसने ऐसे डेथ करवा दी थी। लोगों को लगा कि यार ये तो किंग से भी खराब है, इससे अच्छा तो किंग ही था, वो इतने लोग इतना नहीं मार रहा था हमारे। तो उसने उसको हटा दिया पावर से कि आप जाओ। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, पहले देखो 1 पर्सन हेड होता था, वो उसने हटा दिया क्योंकि वो लोगों को मारने लग रहा था। अब क्या करा, 5 लोग मेन हेड होंगे। जैसे कि आज के मतलब कोई भी फैसला होना सही गलत, कि 3 लोगों ने हाँ बोला और 2 लोगों ने ना बोला, तो अगर हाँ 3 लोगों ने बोला तो यानी कि वो काम हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप बना दे। ये भी क्या हुआ, बाद में फेलियर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि क्या हो गया, ये किसी भी एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते थे। एक्स कुछ कह रहा है, वाई कुछ कह रहा है, उनकी खुद की ही लड़ाई हो जाती थी कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इनका सिस्टम खराब हो गया। अब इन्होंने कुछ और सोचा, यार क्या करें अब अपना सिस्टम चलाने के लिए। तो एक एंट्री होती है नेपोलियन की, ये सिविल कोड 1804 से रिलेटेड है। ये देखो हीरो था, ये आर्मी जनरल था नेपोलियन बोनापार्टे। टेक ओवर प्रोमिसिंग इट फिक्स, वो प्रॉमिस करता है कि मैं सारा जो भी खिचड़ी हो रही है ना सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। तो वो आता है और क्या क्या रिफॉर्म लेके आता है। जो भी प्रिविलेज थे ना बर्थ के बेस के ऊपर, नोबल क्लर्जी वगैरह सब हटा दिया जाता थे कि आप राजा के घर पैदा हुए तो ये नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप गरीब के घर मिले हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सब लोग बराबर, ये हटा दिया उसने कि कानून के आगे सब बराबर है। और उसने जो राइट को टू प्रॉपर्टी था ना वो सबके लिए दे दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो अमीर लोग होते थे ना वो ही लैंड को खरीद सकते थे। फिर क्या करा उसने, फ्री ट्रेड कर दिया। पहले क्या होता था, मतलब एक बाजार है, आप अपने आसपास देखो क्या होता है, ऑटो वाले ना ग्रुप बना के रखते हैं कि हम ही लोग यहाँ पे इस रेट पे ऑटो चलाएंगे, कोई और ऑटो वाला आता है तो उसको भगा देते हैं। ऐसे सब्जी मंडी वाले करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना के सब्जी बेचते, किसी और को नहीं आने देते। जैसे डॉग्स आप अपनी गली में देखो ग्रुप बना के रहते हैं, कोई और बाहर का डॉग आ जाता है तो उसको भगा देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, मार्केट में ऐसे ग्रुप बना रखे थे कि हम ही यहाँ पे मार्केट में अपनी मर्जी से सामान बेचेंगे, अपने खुद पैसे डिसाइड करेंगे, किसी और को बाहर आने नहीं देंगे। लेकिन इसने क्या कर दिया नेपोलियन ने कि ओपन कर दी मार्केट की, जिसकी जहां मर्जी कोई भी सामान बेचे खरीदे।
इससे क्या हो गया, कॉम्पिटिशन है। अब देखो मान लो ये लोग महंगा सामान बेच रहे थे और लेकिन बाहर का कोई यार आपके सस्ता सामान खरीदेगा, लोग तो उसका खरीदेंगे, तो कंपटीशन हो गया, इनकी मजबूरी हो गई हम अच्छी क्वालिटी देंगे, सस्ता सामान बेचेंगे। तो लोग तो बहुत खुश हो गए, ये तो अच्छा काम कर रहा है, तो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा काम हो गया, आम लोगों के लिए। फिर तीसरा इसने रिफॉर्म क्या करा, स्टैंडर्ड सारी चीज़ें बना दी, यूनिफॉर्म लो स्टैंडर्ड मेजर। देखो हर चीज़ मतलब पहले क्या होता था, कोई अपनी मर्जी से 1 किलो में कितनी चीज़ दे रहा है, कोई 2 किलो में दे रहा है, तो इसने बना दिया कि हाँ इतना 1 किलो का सामान इतने रुपए में इतनी ही चीज़ें जाएगी, फिक्स कर दिया। यानी कि पैसे एक जगह, आप अपने कंट्री में सोचो कि केरला में गए आपको 1 किलो में सिर्फ थोड़े से 2 सेव मिल रहे हैं, आप श्रीनगर में गए तो आपको 1 किलो में 1 सेव मिल रहा है और पैसे भी अलग है। मतलब हर जगह अगर इक्वल चीज़ें नहीं होती, सोचो आपको पैसे अलग अलग देने पड़ते तो कितनी दिक्कत हो जाती, तो वो चीज़ें अलग अलग थी, तो इसने क्या करा, सब जगह चीज़ें एक ही कर दी, सब चीज़ों का करेंसी कॉमन कर दी, मेजर कर सेम कर दिए, लो सेम कर दिए। तो ये क्या हो गया, आपकी सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर स्मूथली चलने लग गई, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, सबका भला हो रहा है। और क्या रिफॉर्म करा, फिर देखो इसने क्या कर दिया, फेडरलिज्म जो था वो खत्म कर दिया। ये जो पुराना सिस्टम था ना कि लोग नोबल क्या करते थे, नाइट को जमीन देते थे, नाइट क्या करते थे, पीजेंट को जमीन देते थे, बदले में इनको पैसे देने पड़ रहे हैं, और जब इनको लड़ाई में लोगों की जरूरत पड़ रही है, कभी भी जरूरत पड़ रही है, तो ये इनको ऐसे हेल्प करते थे। तो इसने क्या कहा, अब पीजेंट तो बेमतलब में बेचारे नुकसान खा रहे और ये लोग बैठ के खा रहे, तो ये क्या कहा कि ऐसे बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर वगैरह बन रखे ना, वो सब खत्म कर दिए कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप अपने खुद के मालिक हो, आप अपना एक किसान की अपनी जमीन पे खुद उगाओ, काम करो, अपनी मर्जी से रहो, वो चीज़ ही कर दी इसने। तो आप ये कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी था, तो इसको तो मतलब सबको पसंद करेंगे, बहुत अच्छा इनका कंट्री हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देखो एक और इसका रिफॉर्म देख लो, ब्रिलियंट मैनेजमेंट उसने करा। उसने क्या करा, सबसे ऊपर परफेक्ट्स होते थे, फिर सब परफेक्ट होते, फिर मेयर होते थे। ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे नेपोलियन को, ये लोग इसको रिपोर्ट करते थे। जैसे अपना होता है ना कि नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है, ऐसे इसने पूरा बना दिया था कि सब एक दूसरे को रिपोर्ट करें, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है। अब हम देखते हैं कि लोग जो है ना उससे नफरत करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो इतना अच्छा चल रहा है, अब उसने अपने फ्रेंच एरिया इतना अच्छा सा डेवलप कर लिया, अब उसको लालच हो गया कि मैं तो बहुत महान आदमी हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अपने और आसपास के कंट्री को भी क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। बाहर वाले देश को क्या बोल रहा है कि देखो मैं अपने जैसा मैंने अपने कंट्री अच्छे बनाए ना, मैं आपको भी अपना अच्छा बना दूंगा, और लोग भी उसका वेलकम कर रहा है कि हाँ हाँ आप हमारी कंट्री में भी आओ, हमारे किंग को भी हटा के फेंक दो, हमारे यहाँ आप ही राज करो, ये सारे रूल हमारे कंट्री में भी कर दो। तो ये चीज़ें होती गई। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा जगह कंट्रोल भी कर ली। लेकिन अब देखो आप कहीं भी लड़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पैसा चाहिए होगा, पैसा कहाँ जाता है, टैक्स से। तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब लोगों को एक टाइम पे दुख मतलब गुस्सा आने लग गया, यार मेरे पैसे बेमतलब की लड़ाई में जा रहे हैं, मेरे को क्या मतलब तुम ज़्यादा जगह ले रहे हो, मैं अपने घर में खुश रह रहा हूँ। फिर सेंसरशिप वगैरह चीज़ें लगने लग गई कि वो क्या कहता कि मेरे खिलाफ कुछ भी लिखो मत, बोलो मत मेरे खिलाफ, नहीं तो उनको जेल में उठा के डाल देगा वो। फिर क्या कह रहा है, अब देखो लड़ाई करने जा रहे हैं, सैनिक लेके जाने पड़ रहे हैं, अगर मेरे घर से कोई मेरे बच्चे को जबरदस्ती कहेगा कि अरे अपने कल हम लड़ाई पे जा रहे हैं, अपने बच्चे को लड़ने के लिए भेज दो, तो मैं तो उसको खिलाफ बोलूंगी, मेरे को रूल वूल कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना बच्चा चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं तो उससे नफरत करूंगी। तो जबरदस्ती लोगों को मिलिट्री में जाने ले जाया जा रहा है, तो वो उनसे नफरत करेंगे, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो जो उनका लिबरेटर था ना वो डिक्टेटर बन गया, तो लोग इन रीजन की वजह से उसे नफरत करने लग गए कि ठीक है आराम से सुख शांति से एक जगह रहो, आप क्यों रोज रोज लड़ाई करने लग रहे हो। तो बैटल ऑफ जो लैप्सिंग है 1833 की, देखो ऐसे इमेज में आपको दिखा रखा है कि कैसे पीछे चिट्ठियां गिराता जा रहा है, मतलब कि जो इसकी जमीनें थी ना वो अब हारता जा रहा है। तो जो कुछ जो कंट्री थे ना उन्होंने ग्रुप बना लिया इसके खिलाफ कि हम सारे मिलके ये हमारे कंट्री पे भी कब्जा कर लेगा, चलो इसको हराते इससे पहले ये हम पे कब्जा कर लें। तो कौन कौन सा कब थे ये, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पोर्शिया और ये रशिया। देखो ट्रिक है, ऐसा प्यार ASPR 6th कोलिशन था ये। तो ये आपने पेंटिंग ध्यान रखनी है। तो इन सब ने मिलके क्या करा, इसको हरा दिया। क्या हुआ, जो रशिया था ना, देखो आपने रशिया मैप में देखा होगा, इधर रशिया था, तो ये इधर जाता है, तो ये अंदर अंदर जाते जाते रशिया बहुत बड़ा है, तो इन्होंने क्या करा, रशिया वालों ने इनके साथ लड़ाई नहीं करी, ये पीछे पीछे चलते गए, ये नेपोलियन आगे आगे चलता गया, ये खुश हो रहा है यार ये तो डरपोक है, ये पहले ही मेरे से डर के पीछे हटने लग रहे हैं, ये पीछे चलते गए। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो स्मार्ट थे, एक तो वहाँ ठंडा मौसम था, ये अपने जो मतलब पीछे जाते ना जगह खाली छोड़ते जाते, खाने पीने का नदियों में जहर मिला दिया, खाने का सारी फसल जला दी, मतलब कुछ भी ना खाने का छोड़ा ना पीने का छोड़ा, प्लस ठंड का मौसम है। जब इनकी सेना आगे चली गई ना जीत के, तो उन्होंने ध्यान दिया हमने ये जो जमीन जीतती है ना भैया, हम करेंगे क्या, ना मेरे को खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, हम रहेंगे कहाँ पे, ना घर है कुछ भी रहने के लिए, हम तो फंस गए हैं। और देखो
पीछे से जब ये बहुत अंदर चले गए ना तो इन्होंने इधर से आके इसको घेर लिया। समझ रहे हो, इन्होंने पूरा मास्टर प्लान लगाया कि हम नुकसान नहीं करेंगे, हम इनको अपने दिमाग से हराएंगे। टैक्टिक लगाई उन्होंने। तो इनकी पूरी की पूरी जो एक तरह से आर्मी थी ना, भूख से ही मर गई। तो ये पूरा हार गया नेपोलियन। नेपोलियन को क्या करा, एक आइसलैंड था एल्बा, वहां पे भेज दिया कि ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ऐसे सजा उसको निकाल दिया कि तुम वहां पे जाओ। देखो मारा क्यों नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे फैन फॉलोइंग थे। अगर उसको मार देते तो और लोग विद्रोह करते कि हमारे राजा को ऐसे, जो मेरा हेड था, हीरो था, तुमने उसको कैसे मार दिया, तो विद्रोह करते। तो विद्रोह से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको ऐसे अलग आइसलैंड पे भेज दिया। फिर क्या हो गया, जब वो एल्बर्ट, तो थोड़े टाइम बाद 10 मंथ बाद 100 दिन बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, मतलब उसके अपने फॉलोवर उसने बना लिए, फैन से मिला वो, कुछ अपना ऐसे पूरा का पूरा प्लान बना के वहाँ से वो निकल गया और दोबारा आके लड़ाई करता है दोबारा से। फिर दोबारा वाटरलू की लड़ाई होती है। यहाँ पे अब देखो, पहले एस था ना, एस की जगह बी आ गया, स्वीडन की जगह ब्रिटेन आ गया। पहले ऐसा प्यार था, अब प्यार है ये, अब की बार प्यार, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया। अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा पूरा उनको दोबारा से हरा दिया नेपोलियन को। फिर क्या कहा कि अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं भेज देंगे आइसलैंड पे, उससे ट्रीटी साइन करवा लिया, आप ऐसे ट्रीटी साइन करके जाओ ये चीज़ें, और फिर यहाँ से जाओ, ताकि उसके मतलब सारे रास्ते वापस आने के बंद ही कर दिए। हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, जो उससे ऐसे बैठे, देखो इन्होंने ग्रुप ऑफ मीटिंग करी है कि इस चीज़ पे ये बना दिया, लेटर साइन करके जाओ कि आप ये बात से एग्री कर रहे हो। तो देखो क्या चीज हो गया इनका गोल, इन्होंने क्या साइन करवाया, जो पहले राजा वगैरह चलते थे ना वो दोबारा आ जाएंगे। तो जो पहले राजा वगैरह के कुछ भी 1-2 वंशज वगैरह बच रहे होंगे, उनको ही दोबारा क्या कर दिया, किंग बना दिया। तो किंग रिटर्न हो गए, जो बारबरन डायनेस्टी थी वो दोबारा आ गई, जो फ्रेंच थ्रोन कर दिए गए दोबारा, क्या डेमोक्रेटिक डिमांड खत्म हो गई। कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, जो ऐसे लोग जो पुराने ख्यालात को चाहते हैं, तो ये लोगों को, ये कंजर्वेटिव थे, ये क्या चाहते थे, जो पुराने ट्रेडिशनल थे, किंग वगैरह, क्वीन वगैरह, चर्च वगैरह, वे दोबारा के दोबारा आ जाए, और ये हेट करते रेवोल्यूशन को। देखो ये फ्रांस पूरा ऐसे डब्बे में बंद कर दिया, जो इसके फ्रांस के साइड की छोटे छोटे स्टेट थी ना, उनको इन्होंने ऐसे सेट कर दिया कि ये इनसे बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। बेल्जियम दे दिया नेदरलैंड को, जेनोवा दे दिया पेडिमेंट को, तो ऐसे कि यहीं पे अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो हम इसको यहीं पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन फिर बफर स्टेट बना दी, मैंने बताया ना, साइड साइड में ऐसे स्टेट बना दिए बॉर्डर पे। टेरिटरी जो लॉस हुए थे वो उनको क्या कर दिया, उसको नेपोलियन ने कंकर्ड कर लिया। हम 1830 की रेवोल्यूशन देखते, देखो कुछ रेवोल्यूशन अब सब तो नहीं पसंद करेंगे राजा रानी का रूल हो, तो जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, उन्होंने जो नफरत करते थे ट्रीटी ऑफ वियना को, वो अंडरग्राउंड चले गए सारे के सारे डर से, और दोबारा आए अपनी तैयारी करके। पहला स्पार्क हुआ जुलाई 1830 में फ्रांस में। जो बर्बरन किंग थे ना, उसको हटा दिया गया दोबारा। फिर क्या हुआ, लुइस जो फिलिप थे ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, 50-50% दोनों के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पावर दे दी गई। फिर अगस्त 1830 में बेल्जियम में दोबारा क्या हुआ, स्पार्क हुआ। बेल्जियम में ने कहा कि हम कोई गिफ्ट नहीं है कि हमें उठा के किसी को भी दे दो। जो रिवोल्ट थी वो नीदरलैंड के खिलाफ थी, उन्होंने अपने राइट के लिए लड़ाई करी और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब हम देखते हैं कि नेशन जो बनता है ना, वो हम कैसे दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, भारत माता वाला एग्जाम्पल, तो फ्रेंच में भी क्या है, मैरियाना उन्होंने बनाई कि एक देवी बना दी जो सिंबलाइज करती लिबर्टी की, रिपब्लिक की। उसने रेड कैप पहन रखी थी, फ्रेंच ट्राई कलर हम उसको दिखाते थे, मतलब एक तरह से फोटो हम दिखाते, जैसे हमारी भारत माता थी, जैसे अपनी मदर इंडिया। जर्मनी में जर्मेनिया उन्होंने बनाई, जर्मन नेशन को सिंबल करती थी, क्राउन पहन रखा था उसने ओक लीव का, उसके पास एक स्वॉर्ड थी। तो मतलब हर एक चीज़ का सिंबल होता है। तो ये दिखा रहे कि कैसे, देखो एक राजा से हम डेमोक्रेसी में कैसे आए, बार बार हारे जीते, कौन कौन चीज़ आई। तो आप इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक बचे हैं उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। कोई भी आपको डाउट है नोट से रिलेटेड कुछ भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके बाय।